वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अम्मारा हमारे साथ मौजूद है और आज फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से एक और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स का सेगमेंट लेकर आई हैं। आई एम सो एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अम्मारा। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कोई खबर है जो तुमसे बच जाती है टेक्नोलॉजी की? नहीं क्योंकि मैंने फीफा को लाइव एक्सपीरियंस तो किया, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल हुआ और उसमें जो जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं तो वो मैं अपने आज व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रही थी। जो आपने वहां जाके एक्चुअल फीफा वर्ल्ड कप देखा उसके ऊपर तो आपका बड़ा ही मजेदार सेगमेंट था। उसका बहुत अच्छा हमें फीडबैक आया और सब लोग कह रहे थे जी हमारा बाजी वर्ल्ड कप देख के आई हैं। अच्छा जी, आप बताएं क्या खबरें आज? मैं सबसे पहली खबर है कूलिंग सिस्टम। अच्छा, उनका जो कूलिंग सिस्टम था दैट वाज वेरी गुड। उनके स्टेडियम्स में, उनके बॉलीवुड्स में, उनकी नॉर्मल स्ट्रीट्स एंड रोड्स पे उन्होंने बहुत एक अच्छा कूलिंग सिस्टम रखा हुआ था। आप स्क्रीन पे स्लाइड्स भी देख सकते हैं। स्लाइड्स जरा दिखाइए कूलिंग सिस्टम की स्लाइड जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दोहा कतर में यूज हुआ कूलिंग सिस्टम। जी अच्छा, इनके 7 ऑफ द 8 स्टेडियम्स में जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। और इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बोथ ऑडियंस एंड आपके जो प्लेयर्स हैं उनको मिला था। अच्छा। इसमें जो नियर बाय एनर्जी सेंटर है इनका, वहाँ से एक पाइपलाइन आती है जहाँ से ये चिल्ड वाटर जो है वो सप्लाई करते थे उधर स्टेडियम्स में, और कूल एयर वाज बीइंग थ्रोन आपकी फील्ड्स पे और आपके जो है वो सीट एरियाज में। जैसे आप देख रहे हैं वो एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी सीट के नीचे जो है वो ओह यस, पंखे लगे हुए हैं। जी, पंखे लगे हुए हैं, यानी पाँव में ठंडी ठंडी हवा आती थी। ठंडी ठंडी हवा आती थी। अच्छा, इतनी गर्मी थी कि इस सिस्टम की जरूरत पड़ती थी? जी बिल्कुल, वो गर्मी के साथ साथ ह्यूमिड हो जाता है। ह्यूमिडिटी की वजह से भी ना, जब इतने ज़्यादा लोग, क्योंकि 40,000 80,000 का जो एक क्राउड है उसमें फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है। तो आई थिंक ये सिस्टम बहुत अच्छा था। और ह्यूमन बॉडी की अपनी भी तो एक हीट जनरेट हो रही होती है ना, जो कि एनवायरनमेंट में जा रही होती है। एग्जैक्टली। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें एक स्टेडियम था 974 स्टेडियम। अच्छा। उसमें ये जो है कूलिंग सिस्टम नहीं रिक्वायर्ड था क्योंकि वो सी साइड के बिल्कुल बराबर में बनाया गया था और उसमें नेचुरल वेंटिलेशन थी। देखिए, साल हर साल की मेहनत थी सारी चीज के पीछे। ये एक दिन में नहीं, वैसे इसीलिए तो पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं कि कतर ने इनक्रेडिबल अनहोना काम करके दिखाया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर है मेरी जी, मॉड्यूलर सिस्टम। मॉड्यूलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसको आप उठा के और कहीं भी डिसमेंटल करके, उसको डिसअसेंबल करके आप उठा के उसको कहीं और प्लेस कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूलर स्टेडियम यानी कि एक जगह से पोर्टेबल स्टेडियम। 974 इनका वो स्टेडियम था जो मेटल, स्टील्स और कार्गो कंटेनर से बनाया गया था। ओह यस, वो कंटेनर्स नजर आ रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल, कंटेनर से बनाया गया था और ये वो स्टेडियम में 974 कंटेनर्स इसमें यूज हुए थे और 974 जो है वो कतर का कंट्री कोड भी है। ओह वाओ, इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि पूछने लगा था कि 974 ही क्यों इसका नाम रखा गया। अच्छा, ये कंटेनर पे कंटेनर रखे गए और अब ये उतार देंगे तो खत्म। वो फीफा के बाद इसको बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया गया और इसको डिफरेंट शिपमेंट के लिए कार्गो यूज़ किया जा सकता है या ये कहीं और प्लेस पे किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसकी, क्योंकि मैंने इस स्टेडियम में लाइव मैचेस देखे हैं, इसमें कोई 6 से 7 मैचेस हुए हैं। और वो मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया था और आपको बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि आप कंटेनर पे बैठे हुए हो। वाह। और अब आप जब सोचती होंगी कि वो जो मैंने मैच देखा था वो अब नहीं है, वो नहीं है एंड इट आल्सो मेक्स अ हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा स्टेडियम हो जो डिसमेंटल होके कहीं और प्लेस किया गया हो या ऐसा कोई स्टेडियम बना हो। एक्सीलेंट। अच्छा जी, अगला क्या पॉइंट है? अगला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा फीफा की बॉल, एवरीबडी नोज, बहुत सारे लोग एज अ सोवेनियर लेके भी गए हैं, प्लेयर्स ने उनसे खेला भी है। उस बॉल में इस दफा टेक्नोलॉजी यूज हुई है, मोशन सेंसर्स यूज हुए हैं बॉल के बीचों बीच। अच्छा, बिल्कुल। और उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जिसे हम कहते हैं जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी यूज हुई है। हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं उस बॉल के बारे में। स्क्रीन पे देखते हैं। अल रहला बॉल। अल रहला बॉल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, इसमें एक लिंक्ड बॉल सिस्टम ट्रांसमिट्स रियल डेटा, ये ट्रांसमिट करता है टू वीडियो असिस्टेंट रेफरी, ठीक है, और ऑफिशियल्स को बताता है कि क्या चल रहा है गेम में, ठीक है। द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड विद सेमी ऑटोमेटिक ऑफसाइड टेक्नोलॉजी। ओके। अब इसमें सेमी ऑफसाइड टेक्नोलॉजी है जो है वो यूज़ हुई है। इसमें बेसिकली ये आपका जैसे ही आपका प्लेयर ऑफसाइड जाता है तो ये वार्निंग दे देता है आपके जो वीडियो असिस्टेंट रेफरी हैं उनको, और फिर वो उनके लिए जो बड़ा इजी होता है। और ये टेक्नोलॉजी अब यूज हुई फीफा में? ये टेक्नोलॉजी यूज हुई है बिल्कुल।
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए थे वो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक अगर कैमरा भी लग जाए, अब देखिए अगले वर्ल्ड कप के लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ कि उसके अंदर अगर कैमरा लग जाए तो वो फिर उसके हम जैसे क्रिकेट के अंदर जो हमारी विकेट है उसके ऊपर कैमरा लगा होता है, तो वो बॉल आते हुए और वो सारा, तो फुटबॉल के अंदर भी कैमरा होना चाहिए। उसका मैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में आपको बताती हूँ, कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा रियली? जी बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए जी कंट्रोल रूम। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दिखाएं। VAR सिस्टम। VAR सिस्टम, व्हाट्स दिस? वीडियो रेफरी है ये, एक वीडियो रेफरी सिस्टम है जिसमें आपका जो आप कैमरे की बात कर रहे थे, 12 सर्विलेंस कैमरास जो हैं वो हर स्टेडियम में इन्होंने लगाए थे, सो दैट आपकी जो अक्सर होता है ना कि लोग रिपीट करवा रहे होते हैं कि ऑफसाइड हुआ नहीं हुआ या ये चीज़ हुई नहीं हुई, तो बॉल जिसमें सेंसर है, मैंने आपको कहा ना ये दो टेक्नोलॉजी से मिलकर बनता है, मोशन सेंसर और ये ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, सेमी ऑफसाइड टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही प्लेयर कोई ऑफसाइड जाता है तो ये इसको एग्जैक्ट फुटेज दे देता है, रेदर देन हम लॉन्ग VRs को बार बार रिपीट करके देखें और फॉरवर्ड करके देखें कि ये किधर हुआ था, क्या हुआ था। तो ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं? आपस में कनेक्टेड होता है, बिल्कुल। वाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे क्या है? नेक्स्ट और लास्ट बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक मेरे लिए तो बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म की एक टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि हम सब ने फीफा इंजॉय किया और बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया, लेकिन देयर वर सम पीपल जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जो मतलब देख नहीं पाए लाइव मैचेस, आप अपने स्टेडियम में या इस तरह इंजॉय नहीं कर सके, उनके लिए फीफा ने एक टेक्नोलॉजी निकाली थी, बॉनिकल। बॉनिकल टेक्नोलॉजी क्या करती है, आपकी डिजिटल कंटेंट को कन्वर्ट करती है ब्रेल में। ब्रेल इज दैट बोर्ड जिसको वो करके जो है टच करके फील करते हैं और उनको पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो ब्रेल में कन्वर्ट करके तो उनको पता लग रहा था कि मैच एग्जैक्टली मैच में क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग। इसकी कोई तस्वीर वगैरह बिल्कुल है, बिल्कुल लाई है जी। कंट्रोल रूम। Bonicle, all right. Converts digital content to braille content. Yes. Interesting. और इससे पूरा फीफा वर्ल्ड कप जो है, जो नाबीना अफराद हैं वो देख पाए थे, बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। अच्छा, हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा फीडबैक आया जो आप वहाँ पे गई थी, तो उसके अंदर जो कुछ सवाल थे जो हमने बचा रखे थे कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा आएगी तो उसके ऊपर हम करेंगे। तो हमारा ये बताओ कि वहाँ पे जो बच्चे थे उनके साथ भी सुना है कि बहुत उनके लिए भी एक्टिविटीज़ थी उनको एंजॉय कराने के लिए। नहीं, फुटबॉल तो अलग से चल रहा था, लेकिन राइड्स, गेम्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और वो सब चीज़ें अलग से चल रही थी। तो उसके बारे में लोग कहते हैं जी ज़रा कम बात हुई, फुटबॉल ज़्यादा हुआ है। जो जनरल एंटरटेनमेंट थी उसके अंदर क्या क्या हो रहा था, खास तौर पे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं कि कतर बहुत फैमिली ओरिएंटेड कंट्री है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसमें विमेन एंड चिल्ड्रन पे बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा। अब चिल्ड्रन का जैसे आप पूछ रहे थे, तो देयर वाज अ एरिया फैन फेस्टिवल जिधर हम लोग जाके अदर दिन स्टेडियम मैचेस देखते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्क्रीन उन्हें लगाई हुई थी। तो उधर जो एरियाज थे किड्स के लिए, जिपलाइन थी, उधर फुटबॉल की डिफरेंट उन्होंने एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी, लाइव फुटसॉल चल रहा होता था बच्चों का आपस में, और आप नॉर्मल एक टेबल और चेयर पे बैठे हुए 2 लोग, ठीक है, और वो नीचे पाँव से फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने नीचे एरियाज बनाए होते थे। इंटरेस्टिंग। इस तरह के लाइव चेस थे। अच्छा। हाँ, एक तो होता है ना कि आप टेबल चेस खेल रहे हो, वो इतने बड़े बड़े उन्होंने चेस के वो बनाए हुए थे, और उसको उठा के जो है वो बच्चे रख रहे हैं और लाइव चेस खेल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, एंड दे वर ऑल एंजॉयिंग इट। वो लोग लाइव ये चीज़ कर पा रहे थे, और मोस्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जिनका फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं भी था, वो उस एक्टिविटी को करके और वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि अच्छा ये दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। और म्यूजिक का तो बड़ा सीन था। म्यूजिक का बहुत सीन था। कोई डीजे है, आपका कोई परफॉर्मर है, डांस परफॉर्मेंसेस हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी चीज़ें। सो डीजे परफॉर्मेंसेस हुई? डीजे परफॉर्मेंसेस भी हुई, और मैं आपको बताऊं इसमें देयर वर पीपल जो आपके ब्रोशर्स लेके आपकी इस्लामिक जिसे कहते हैं ना तालीमात दे रहे थे, वो इन्होंने ब्रोशर्स में प्रिंट कराई हुई थी, एंड दे यूज्ड टू पास इट टू द पीपल who wanted just to read it and to know things about it. So this was very good. तो इस्लाम के बारे में, कतर के बारे में, गल्फ रीजन के बारे में, वहाँ का लाइफस्टाइल। तो फुटबॉल तो एक चीज थी, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ था। और अभी इन लोगों ने अपने एक आइलैंड है इनका, उस पे इन लोगों ने एक विंटर वंडरलैंड के नाम से एक जॉयलैंड बनाया है फॉर किड्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग। जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और आप बाय एट द एंड ऑफ सी
ये विंटर वंडरलैंड बनाया और आप इसको देख सकते हैं। और अभी हाल ही में इसमें फायरवर्क्स भी हुए हैं। भाई अमारा, थैंक यू वेरी मच। अमारा ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सारा एक हमें एक तरह से सैर करवा रही हैं Exactly. पिछले 2-3 हफ्तों से, जब से ये वापस आई हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर म्यूजिक के सीन और डीजेइंग के सीन की बात हो रही है, तो आगे चल के हमने आपको क्रुएला से मिलवाना है। जहान और यास्मीन जो कि पिछले दिनों पाकिस्तान के दौरे पे थी, उन्होंने इस्लामाबाद में और लाहौर में परफॉर्म भी किया। उस हवाले से उनका पाकिस्तान का क्या सीन रहा, ये एक इंटरनेशनल म्यूजिक के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा बैंड, इनसे गप लगाएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन सोशल मीडिया पे भी बात होनी, आपके मैसेजेस भी हैं, आपकी तस्वीर भी हैं, तो बहुत कुछ है अभी तक। अभी हमारे पास राइजिंग पाकिस्तान में रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है अब आपके फेवरेट सेगमेंट का, नाम है इसका सोशल मीडिया सेगमेंट। मतलब इसके बगैर तो अब हम भी नहीं सोच सकते कि राइजिंग पाकिस्तान मुकम्मल होगा। और ये ऐसे मुझे याद है, एक दिन मुकेश और मैं बैठे हुए थे, हमने कहा कोई यार कोई मैसेज, हमने कहा चलो एक आध मैसेज पढ़ देते हैं। वो क्या पढ़ा कि अब एक ऐसे लगता है सैलाब है आपके पैगामात और तस्वीर का, और यही आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है इस शो के लिए। सबसे पहले बढ़ेंगे आज जनाब नौशहरा, लेकर चलेंगे आपको। अब्बास ने हमें याद किया है। जी अब्बास नौशहरा से क्या कहते हैं? अरे वाह जी वाह, ऊंट जा रहे हैं, प्यारे प्यारे मेरे दोस्त, वाह वाह, ऊंट जा रहे हैं, मेरा दिल करे इनके साथ चला जाऊं। और ऊंटों से सीधा हम ये किसी परिंदे पे गए हैं, बगले लग रहे हैं मुझे दूर से। क्यों जी, कंट्रोल रूम बताएं मेरी नज़र ठीक है या नहीं है। और लगता है कोई पार्टी हो रही है बगलों की। बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर भी। थैंक यू वेरी मच अब्बास, बहुत शुक्रिया। आज़ान अली ने हमें आज़ाद कश्मीर से याद किया है और कुछ भेजा है। जी आज़ान, अरे वाह ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। ये कौन सा किला है जी, कौन सी लेक है, इस जगह का नाम क्या है? लो जी, मैं तो नहीं पहचान पाया, कंट्रोल रूम भी खामोश है। इसका मतलब है ये असाइनमेंट हम आपको देते हैं, कोई पहचानता है इस जगह को तो बताएं कि ये क्या है। ये मतलब आज़ाद कश्मीर की कोई जगह है, पाकिस्तान की कोई जगह है, कहीं बाहर की कोई जगह है? ज़रा गेस तो करें, हमें बताएं कि ये तस्वीर कहाँ की थी। अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर बताइएगा। वैसे आज़ान अली अगर खुद ही बता दें तो मामला जल्दी हल हो सकता है। शीमा फुलड़ा अपर तनावल मानसेरा से हमें शीमा ने याद किया। शीमा ने 4 तस्वीर भेजी है। जी शीमा क्या कहती हैं? वाह जी वाह, ग्रीनरी ग्रीनरी, और बादल तो देखिए कैसे उतर उतर आए हैं, ब्यूटीफुल। भाई शीमा, आपका इलाका तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है। वाह, अरे ब्यूटीफुल, इतने अच्छे फूल लगा रखे हैं आपने घर में, वाह जी वाह, कहाँ सफ़ेद कहाँ सुर्ख, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेरी नाइस शीमा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अशर खान आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से, रावलाकोट वालों की एंट्री भी होगी जनाब अशर खान जी। क्या कहते हैं अशर? अरे वाह जी वाह, कितना प्यारा ट्रक है, बहुत ही खूबसूरत, और ये काफ़ी बड़ा मॉडल है। इसको उन्होंने मेज़ पे रखा हुआ है, उस पर लोडिंग करते हुए आपने जो वज़न है उसका ख्याल रखना है जी। और ये घर का भी मॉडल, भाई बहुत खूबसूरत काम है आपका अशर खान। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कुछ तफसील भी अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, ये आपका कोई प्रोफेशन है या आपका शौक़ है, तो अपने बारे में, अपने काम के बारे में कुछ तफसील हमें ज़रूर बतलाइएगा। रहमतुल्लाह ने जगह का नाम नहीं बताया, जगह का नाम ज़रूर बताया करें ताकि पाकिस्तान के ज़्यादा गोट गाँव, शहरों की, टाउन्स की, छोटा कस्बा हो, बड़ा शहर हो, कोई भी हो, नाम ज़रूर बताया करें ताकि हमें पता चले आप कहाँ बैठ के हमें देख रहे हैं। जी रहमत ने क्या भेजा है, दिखाइए। ओह ब्यूटीफुल, खूबसूरत। भाई पानी लग गया है फसलों को, वो पीछे पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, ये तो मुझे कुमारगला की पहाड़ियाँ लग रही हैं। तो रहमत आपने ज़रूर बताना है कि आपने कहाँ से हमें याद किया था। अक्सा फजल ने हमें याद किया है जी, सियालकोट से, क्लास 7th में पढ़ती हैं और हमें अब ये कुछ दिखाने लगी हैं। जी अक्सा, मिनी माउस आ गया, और मिनी माउस के दिल पे तीर भी चल गया है। ओए होए होए, मोहब्बत में नाकामी के बाद इतनी मुस्कुराहट, मतलब ऐसी अगर मोहब्बत में नाकामी होनी है तो भाई मिनी का तो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी लग रही है मुझे।
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अक्सा। जीती रहे, खुश रहे। इसके अलावा कुछ पैगामात हैं लकी मरवत से। नायला सुल्ताना ने हमें याद किया, कहती हैं शाहरुख नदीम की किताब जब आप दिखाते हैं तो प्लीज कैमरे के आगे ज्यादा देर तक रखा करें ताकि हम नोट कर लें उसका नाम। वो बता तो रहे होते हैं लेकिन किताब की तस्वीर देखना भी बहुत जरूरी है। मैं खुद भी शायरी करती हूं लेकिन मैं अपनी मादरी जबान पश्तो में शायरी करती हूँ। बिल्कुल 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 नायला सुल्ताना, आप की शायरी भी हम सुनना चाहेंगे। तो आप यूं करें कि अपने 2-3 अशार चाहे पश्तो में है वो लिख के हमें व्हाट्सएप करें। हमारे जनाब जो हमारा कैमरा क्रू है उसमें बहुत ज़्यादा पश्तून्स हैं, तो मैं उनको दिखाऊंगा, उनसे ट्रांसलेट कराऊंगा और फिर उसका मफहूम हम बताएंगे। हो सकता है मैं पढ़ने की जसारत भी कर लूँ। सरप्राइज सरप्राइज। तौसीक अंकल पश्तो शायरी पढ़ेंगे, ओए होए ये कब होने जा रहा है? लेट्स सी भी ये तब होने जा रहा है जब नायला सुल्ताना हमें शेर लिखकर भेजेंगी लकी मरवत से। अली मीरानी लैया में रहते हैं और कहते हैं हमारे सारे घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं। राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तैमूर सुलेमान फैसलाबाद में रहते हैं, कहते हैं कि अगर कहें तो मैं आपको गन्ने का रस बनाने का तरीका भेजूं। जी बिल्कुल भेजें डेफिनेटली। कैसे नेकी और पूछ भाई क्या कर रहे हैं? कभी उस कैमरे पे चले जाते हैं तो कभी उस कैमरे पे चले जाते हैं। भाई क्या कर रहे हैं? मैं किधर से ज्यादा प्यारा लग रहा हूं? आज फैसला कर लें। अच्छा जी बिल्कुल तैमूर, आप हमें जरूर गन्ने का रस बनाने का तरीका भेजें, हम जरूर उसको ट्राई करेंगे। खावर फहीम चिन्योट से अस्सलाम वालेकुम, तमाम सेगमेंट बहुत उम्दा है। शाहरुख नदीम का सेगमेंट एब्सोल्युटली परफेक्ट है। मैं रोजाना आपका प्रोग्राम देखता हूं लेकिन शाहरुख भाई का कोई मुकाबला नहीं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, शाहरुख नदीम का सेगमेंट बहुत पॉपुलर है। और लेकिन खबर थोड़ा सा ये भी बताया करें ना कि शाहरुख भाई जो किताबें आपको रेकमेंड करते हैं कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं, कि बस सिर्फ शो में उनकी तारीफ़ें भेजी और काम ख़त्म। नहीं, बात तब बनेगी जब उनकी किसी किताब को आप पढ़ें और हमें बताएं कि जी शाहरुख भाई की ये किताब जो रेकमेंड हुई थी ये मैंने पढ़ी है और ये मैंने इससे सीखा या ये हासिल किया। तो इस तरह का फीडबैक भी अब हमें दरकार है। आयजा दिलावर बूरे वाला में रहती हैं। आयजा कहती हैं मैं आयजा हूँ। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू वेरी मच तासीक भाई, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप सबको अप्रिशिएट करते हैं, चाहे कोई बच्चा आपके सामने आ जाए या कोई टीनेजर हो, यंगस्टर हो, आप सब लोगों की तारीफ करके उन्हें एनकरेज करते हैं। देखिए आयजा, मैं आपको बात बताऊं, ये आदत भी है मेरी, लेकिन जानबूझ के भी ऐसे करना माशरे में बहुत ज़रूरी है। मैंने आयजा ज़िंदगी में ये सीखा है कि किसी काम से रोकने के लिए भी, तंबीह करने के लिए भी खुलूस, प्यार, मोहब्बत और तारीफ से अगर काम लिया जाए तो वो बच्चा भी वो हरकत दोबारा नहीं करता। अगर आप कहें ये तुम गलत हो, तुम में तो ये बुराई है, ये गलती है, ये गलती है, ये के लिए यूं इंप्रूव करो, नेगेटिविटी से, डांट डपट से इंसान डिस्करेज होता है और उसके अंदर जो उसका पोटेंशियल होता है, जो कि हर शख्स के अंदर रब ने पोटेंशियल डाल रखा है कुछ ना कुछ करने का। जब आप उसे एक चीज़ में बुरा भला कहेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, तो उसकी बाकी चीज़ें भी दब जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ को की तारीफ़ करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो उसमें अगर कोई खामी जो है ना वो भी दब जाएगी, वो चीज़ ऊपर जाएगी तो खामी ओवरशैडो हो जाएगी। ये तजुर्बा करके आप देखिए, यकीनन आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। बहरहाल आयजा दिलावर, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। हम्माद राजा, मोहम्मद मोईज़, मरियम कमर, और ये हमें करनब का सवाल से इन्होंने हमें याद किया है। हम सब आपका प्रोग्राम शौक से देखते हैं। हमारा पहला ही दफ़ा किसी प्रोग्राम के अंदर मैसेज है, आपके प्रोग्राम को लम्हा और तरक्की दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आपके सोशल मीडिया मैसेजेस। अब हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवानी है एक बहुत ही ज़बरदस्त बैंड है, उसका नाम है क्रूएला। अमेरिका से इसका ताल्लुक़ है। ये दो बहनें हैं और इन दो बहनों की कहानी ये है कि इनके वालिद पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। वो भी आज साथ आ रहे हैं, सुहेल यूसुफ उनका नाम है। और क्रूएला बैंड जो है वो यास्मीन और जहान है, जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की परफॉर्मेंसेस देती हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर में भी परफॉर्मेंस दी, तो हमने सोचा इनको राइजिंग पाकिस्तान में मदऊ किया जाए। ब्रेक के बाद इनसे मुलाकात।